संसद में राहुल गांधी को फ्लाइंग किस को नहीं विवाद बीजेपी सांसदों उद्देश्य राहुल गांधी फ्लाइंग किस कर अभियोग आसी किसी अभियोग आनी केन्द्रमंत्री स्मृति ईरानी। राहुल निजर वक्तव्य दे जितेबाला संसद बाहरुले से बीजेपी सांसदों को फ्लाइंग किस देथिबा स्मृति ईरानी अभियोग कर आचरण संसद में केबे देखा मिल नथिला बोली स्मृति ईरानी कहते कड़ा भाषा में निंदा करने सहित राहुल बर्षिंट स्मृति एभली कि बीजेपी महिला सांसदों बाचस्पति को भेटी घटना संपर्क में अवगत कराइबा सहित कार्यानुष्ठान दाबी करिसेंती 22 जन बीजेपी महिला सांसदों दस्तखत थिबा एक चिठी बाचस्पति को देइछंती बीजेपी सांसद। ये सही चिट्ठी ये सही लेटर आप जो देखुं जितेबाला आज देखा कि संसद में राहुल गांधी फ्लाइंग किस को लेकिन विवाद देखा मिली राहुल बीजेपी सांसदों उद्देश्य राहुल गांधी फ्लाइंग किस देथिबार अभियोग जो आसी अभियोग आनी केन्द्रमंत्री स्मृति ईरानी। राहुल निज वक्तव्य जितेबाला दे संसद बाहरुले से बीजेपी सांसदों को फ्लाइंग किस देथिबा स्मृति ईरानी अभियोग करते एभली आचरण संसद में केबे भी देखा मिल नथिला कड़ा भाषा में निंदा कर राहुल बर्षिंट स्मृति ईरानी एभली कि बीजेपी महिला सांसद बाचस्पति को भेटी घटना संपर्क में अवगत कराइबा सहित कार्यानुष्ठान दाबी करिसेंती 22 जन बीजेपी महिला सांसदों दस्तखत थिबा एक चिठी बाचस्पति को देइछंती बीजेपी सांसद। जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। It is only a misogynistic man who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण है, या आज सदन में देश को पता चले। लेकिन कहां गए हैं, वहां पर क्या हालात हैं अध्यक्ष महोदय? गोद भराई के नाम पर राजस्थान में भास्कर ने लिखा है कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार जेब भराई कर रही है। 13 से 20 महीने का घरबाशय दिखाया जा रहा है राजस्थान में, और भारत की तिजोरी से पैसा लूटा जा रहा है। इनका सरोकार महिला उत्थान से नहीं, ये महिला के बारे में क्या सोचते हैं, इनकी क्या हरकतें हैं, इनके नेता ने जाते जाते यहां पर उसको प्रसारित कर दिया है। तो आज मैं राहुल गांधी को कहूंगा कि आपकी माता जी बैठी हुई थी, आप राजीव गांधी के बेटे हैं, आप इंदिरा गांधी के पोते हैं, आप जवाहरलाल नेहरू के परपोते हैं। यही सीखा है कि सदन में फ्लाइंग किस किया जाए जहां इतनी महिलाएं बैठी हुई हैं, वो भी एक अविश्वास प्रस्ताव पर। तो मतलब कोई आपका स्तर नहीं बचाएगा सर। भारत माता की और राहुल गांधी, एक बात मैं आपको साफ बता दूं, भारत माता की हत्या न मुगल कर सके न अंग्रेज कर सके। भारत माता अजय है, अमर है, उसके तो कटने बनने की बात आप ही करेंगे, क्योंकि आजकल आप चीन के साथ बहुत हैं। See, while talking about Manipur, Rahul Gandhi used many things which were very, very unparliamentary. What I wanted to tell Rahul Gandhi is that Congress ruled India and the northeastern states for more than 6 decades. During Congress misrule, all the militant organizations in the northeast were formed. So the militant organizations were formed because of Congress misrule. So Congress is responsible for all the violence in northeast. During Modi ji's time, not a single militant organizations were formed. Rather, more than 8,000 militants surrendered with arms. So Congress party is responsible for all the formation of militant organization as well as killing of thousands of people during last 60 years.
So Congress is responsible for that. Rahul Gandhi should tender apology. पहली बार सदन में ऐसा व्यवहार हम देख रहे हैं। सब सीनियर मेंबर्स बता रहे हैं, कभी भी इतना साल का हमारा सर्विस में, हमारा मेंबरशिप में हम पहली बार ऐसा प्लेइंग किस करने का एक बिहेवियर पार्लियामेंट का अंदर देख रहे हैं। वो तो राहुल गांधी भाषण खत्म किया, उसके बाद स्मृति जी बोलने वाली थी, वो खड़ी हुई थी, हम सब खड़े थे। वो राहुल गांधी वापस जाने वाले थे, हमने बताया आप बैठिए, सुनिए, आपको हम सुना है एंड हमारे आप सुनिए, ऐसे हम बोल रहे थे। वो 2 स्टेप आगे आया, हम सबको देख के प्लेइंग किस किया। ये कैसा बिहेवियर है? इट्स टोटली इंडिसेंट, totally inappropriate and totally misbehaving with women members. It is unacceptable. That's why we complained speaker today and take stringent action. नहीं, वो घटना ही ऐसी थी और वास्तव में हमने किसी ने देखा वो सबके सब एकदम सख्ते में आ गए कि कोई ऑनरेबल मेंबर जो अनुभवी हैं, 4थी बार के सांसद हैं और बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं, और अभी वो सारी अपनी भारत यात्रा का भी बता रहे थे, इस प्रकार से कोई महिला सांसद जो मंत्री हैं, सम्मानित मंत्री हैं, उनकी तरफ कोई संसद के अंदर, सदन के अंदर फ्लाइंग किस फेंक सकता है? यानी तो सामान्य जीवन के अंदर भी उचित नहीं है। अब वो संसद के पटल पर उन्होंने ये काम किया, ये बहुत खराब बात है ये। और इससे पहले भी आंख मार चुके हैं एक बार, वो यानी बड़ा गला मिलने गए थे वो, और उन्होंने सारा वो नाटक है सिद्ध कर दिया सारे अपने आचरण से। तो ये बहुत हल्की बात है ये, और राहुल जी को इस पर क्षमा मांगनी चाहिए, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, और कांग्रेस को और खासतौर से सोनिया जी को इस बात की चिंता करनी चाहिए। तो राहुल गांधी को फ्लाइंग किस को लेकिन आज जो जोरदार हंगामा देखा मिली, पूरा घटना कौन थिला? आम सहित नुआदिल्ली प्रतिनिधि आम न्यूज 18 और विनीत कुमार आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती। विनीत जी, संसद में राहुल ने दिया फ्लाइंग किस, बड़ा सवाल है कि राहुल ने किसको दिया फ्लाइंग किस, क्या जानकारी है आपके पास, बताइए। राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस का एक्सप्रेशन किया, उसको लेकर के संसद में काफी हंगामा हुआ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जब बोल रही थी तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सदन में इस तरह की हरकत जो है वो शोभनीय नहीं है। वो एक बार के सांसद नहीं है बल्कि 4 बार के सांसद है और वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि कई महिला सांसद जो है वो भी यहाँ पर सदन में मौजूद है और इस तरह की जो किस फ्लाइंग किस में की बात वो जो कह रही थी, उनका यह कहना था कि ये असंसदीय कृत है और इसको लेकर के बीजेपी में की जो महिला सांसद हैं वो भी उन्होंने भी स्पीकर के साथ मुलाकात की। साफ तौर पर उन सांसदों का कहना था कि जिस तरह की हरकत उन्होंने की है वो काफी असंसदीय है और इस तरह की हरकत जो है वो नहीं की जानी चाहिए। हालांकि कांग्रेस की ओर से बचाव किया गया और कांग्रेस के महिला सांसदों ने कहा कि वो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा और उनकी इंटेंशन जो थी वो ऐसा नहीं थी, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर से मुख्यतः विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार इस तरह की बात कही जा रही है और उनका साफ तौर पर कहना है कि स्पीकर को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि जो संसद होता है वो लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की जो हरकतें हैं वो नहीं की जाती है। जी विनीत जी, ये बताइए, ये फ्लाइंग किस जो मामले है संसद में, राहुल गांधी ने दिया फ्लाइंग किस ने के इशारे में आरोप पर क्या बोली जो कांग्रेस सांसद है, क्या कुछ रिएक्शन मिला है क्या? जी हमने कांग्रेस के सांसदों से भी बात की, कांग्रेस के महिला सांसदों से भी बात की। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि राहुल गांधी ने कोई ऐसी मनसा नहीं जताई है। उनका साफ तौर पर कहना था कि उनकी इंटेंशन वैसी नहीं थी। वो एक तरह से जिस तरह से लगातार वो कहते रहे हैं कि राहुल गांधी पिछले दिनों लगातार यह कहते रहे हैं कि उन्होंने मोहब्बत की दुकान में खोल रखी है और उनकी मनसा ऐसी नहीं थी। जैसी मनसा जो है वो बीजेपी के सांसद और साथ में कई केंद्रीय मंत्रियों से भी हमने बात की, उनका जिस तरह से आरोप था। स्मृति ईरानी ने इस तरह की बात की, दर्शना जरदोश जो है उन्होंने भी इस तरह की बात की है, उन्होंने भी इस तरह के आरोप लगाए हैं। उसका बचाव जो है पूरी तरह से कांग्रेस के महिला सांसदों ने किया है, लेकिन जिस तरह से फ्लाइंग किस की बात हुई है उसको लेकर के बीजेपी जो है वो फ्रंट फुट में है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर से भी बीजेपी के सांसदों ने इसकी शिकायत की है। जी बीजेपी का क्या ये कुछ चाल था, क्या कुछ रिएक्शन मिला है क्या जो महिला सांसद है?
जी, मैं बीजेपी के कई महिला सांसदों के साथ हमने बात की, बीजेपी के कई महिला केंद्रीय मंत्रियों के सभी में हमारी बात की। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जिस तरह की हरकतें जो है, जिस तरह की कृत्य जो है वो उन्होंने में की है, वो शोभनीय हरकत नहीं है, शोभनीय कृत्य नहीं है। और इसको लेकर के जो है उन्होंने में कई सवाल जो है वो उन्होंने उठाए हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें स्मृति ईरानी हो, दर्शना जरदोश हो या फिर अन्य में जो बीजेपी के महिला सांसद हैं, कई महिला सांसद जो है वो लोकसभा स्पीकर के पास गई हैं और उन्होंने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही साथ यह भी कहा है कि वे जो सदस्यता को लेकर के भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। जी ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनीत जी सभी जानकारी के लिए। तेज आज फ्लाइंग किस को लेकिन आज जो भाई भाव में हंगामा देखा मिली और अंपटे देखा कि मणिपुर प्रसंग में गृह में सरगरम होती ध्यान हटाइबा या बीजेपी चाल बोली कांग्रेस पक्ष अभियोग अंपटे एक देखा कि बीजेपी जो महिला सांसद से संगीन आरोप लगाउछन्ति। अनास्था वितर्क में भाग नहीं केंद्र सरकार विरोध में प्रबल बर्षिंट कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। राहुल अभियोग करिसेंति कि आज मणिपुर जलुची, मणिपुर को खंड खंड कर दिया जाइछि, मणिपुर में प्रत्येक समय हिंदुस्तान को हत्या करा जाउछि, मणिपुर में भारत माता को हत्या करा जाइछि। जे पर्यंत मणिपुर हिंसा बंद न होइछि से पर्यंत भारत माता पर एभली आक्रमण करा जाउथबो बोली खबर सहित राहुल कहिसेंति। से कहिथिले कि मु मणिपुर जाई लोकंक समस्या बुझिछि किंतु प्रधानमंत्री ए जाई मणिपुर जाई नाहांती। मणिपुर आज जलुची एथिपाई केवल बीजेपी ही दायी। बीजेपी मणिपुर हिंदुस्तान को हत्या करिछि बोली राहुल कहिसेंति। ए अवसर में मणिपुर स्थिति संपर्क में अवगत कराइथिले राहुल। कैंप रे थिबा लोकंक दुख बखाणिबा सह सेमानकर समस्या संपर्क में कहिथिले। कहबाकू गले मणिपुर प्रसंग में सरकार को कड़ा समालोचना करिथिले राहुल गांधी। सेहिपरि भारत जोड़ो यात्रार अभिज्ञता बखाणिथिले राहुल। भारत जोड़ो यात्रा समय दैनिक अनेक कष्ट हेउथिला, हेले लक्ष लक्ष लोकंकर भल पाइबा साहस आगको बढ़िबा पई साहस देउथिला। गरीब साधारण जनता श्रमिक समस्ते भारत जोड़ो यात्रा रे शामिल होइथिले। जेतेबेले जड़े चासी तार समस्या कहूथिला सेतेबेले आखिरु लुह आसुथिला। लोकंक आखिर लुह देखि आखिरु मध्ये लुह आसी जाउथिला। लोकंक कष्ट देखि कष्ट हेउथिला। भारत गोटिए सेकेंड रे समस्त अहंकार को भांगी दैथाय बोली राहुल कहिसंती। राहुल अभियोग करिसेंति जे भारत हेउचे एक सम्मिलित स्वर। भारत रे लोकंकर दुख दुर्दशा सुख दुख अछि जहाकु सुनिबार आवश्यकता रहिछि, किंतु प्रधानमंत्री भाबुचंती मणिपुर भारतर अंश नुहे, तेणु से हिंसा पर भी सेठाकू जाई नाहांती। जहार काउंटर करिसेंति बीजेपी सांसद तथा केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति कहिसेंति मणिपुर विभाजित होई नाही कि खंड विखंडित होई नाही, यह भारतर अंग। यूपीए रो अंशीदार दल डीएमके रो जोड़े नेता किछि दिन तले कहिथिले भारत कहिले केवल उत्तर भारत। एभली मंतव्य कश्मीर को विभाजित करू नाही कि जदि सत्साहस अछि तेबे राहुल गांधी तांको विरोध रे कार्यानुष्ठान नियंतु बोली काउंटर करिसेंति स्मृति ईरानी। कोई कहता है ये अलग अलग भाषाएं हैं, कोई कहता है ये जमीन है मिट्टी है, कोई कहता है ये धर्म है, ये सोना है, ये चांदी है। मगर भाइयों और बहनों सच्चाई है कि ये देश एक आवाज है। ये देश सिर्फ एक आवाज है। ये देश इस देश की लोगों की आवाज है। इस देश के लोगों का दर्द है, दुख है, कठिनाइयां हैं। मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूं, इन्हीं की अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में
रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। यू आर नॉट इंडिया because you define corruption in India. You are not India because you define incompetence. You are not India. राहुल कहते वर्तमान सत्यता हेउछि मणिपुर लोकों को हत्या करी भारत को हत्या करिसेंती प्रधानमंत्री। आपण भारत माता को मारी देइछंती, आपण देशभक्त नुहंती, देशद्रोही बोली आरोप लगाइछंती राहुल। यार जवाब रे केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी सिख दंगा त्रैलोकपुरी हिंसार उदाहरण देइछंती। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। मारा आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। त्रिलोकपुरी में 30 औरतों को इकट्ठा करके चीला गांव में ले जाकर उनका बलात्कार किया। सुल्तानपुरी में एक महिला ने एफिडेविट दी है, मेरे हस्बैंड को मार दिया, बेटी को शादी से एक रात पहले उठाकर ले गए और उसका बलात्कार किया। एक 45 साल की मां ने कहा सिख दंगों के दौरान कि ना सिर्फ मेरे पति को मारा, ना सिर्फ मुझे गैंगरेप किया, बल्कि मेरे सामने मेरे बेटे पर केरोसिन छिड़ककर उसको आग लगा दी गई। और आज भारत की बात करते हैं।